हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पे। और आज हम पार्ट 6 एवरेज के काफ़ी पार्ट बन चुके हैं। मैं नहीं चाहता था इतने पार्ट बने, बट काफ़ी पार्ट बन गए हैं। तो इसके बाद एक नई वीडियो डालूंगा मैं इसकी, तो उसमें क्या करूँगा, सभी पार्टों को एक साथ जोड़ के एक वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। या आप छोटी छोटी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आपकी पड़ी हुई है। इसमें मैंने 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बनाई है। तो आज ये आपका फिनिश हो जाएगा एवरेज, दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो निकाल लीजिए अपनी बुक को, देखते हैं एवरेज से। देखो हमने कहाँ तक कर दिए थे, तो हमने ये क्वेश्चन 34 तक कर दिए थे। इसमें 50 टोटल क्वेश्चन है। तो अब ये बात फिक्स है कि अगर जिन बच्चों ने 34 तक क्वेश्चन अगर कर लिए हैं, आप इतने सीख चुके हैं, तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं 10-12 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फुल तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि फिर आप पूछेंगे नहीं कि ये सर क्वेश्चन कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस किया है नहीं है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। लूसेंट मैथ है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे कि 12 संख्याओं का औसत 16.5 है। प्रथम 7 का दे रखा है, अंतिम 6 का दे रखा है। ठीक है, और 7वीं संख्या अशुद्ध है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए, 12 संख्याओं का औसत 16.5 है। टोटल 12 संख्या है, इनका औसत 16.5। तो सबसे पहले निकालिए कि इनका टोटल योग कितना। तो 12 पंजे 60, 6, 12 छिंग 72 और 6 78, 7 और 12 7 19, 198 इसका टोटल योग हो गया। प्रथम 7 संख्याओं का औसत जो है 16.8 है। प्रथम 7 संख्याओं का 16.8। तो 7 8 56, 7 छिंग 42, 42 5 47 और 7 1 7, 7 और 4 11। ठीक है, 117.6। और फिर 7वीं जो अंतिम 6 का दे रखा है, तो 6 संख्याओं को दे रखा है 15.77। इसमें बताया फिर 7वीं संख्या अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब क्या है कि देखो ये टोटल संख्या कितनी हुई, 7 और 6 13, ये 12। तो एक संख्या एक्स्ट्रा है, वो कौन सी है, 7वीं है, क्योंकि वो अशुद्ध बता रखी है। तो पहले सबसे पहले हमें वही संख्या निकालनी। तो सबसे पहले समझिए इसका निकालें, तो 6 7 42 और 6 7 42, 42 और 4 46, बचे 4 6 5 30 और 4 34, 6 1 6 और 3 9। यानी कि इन दोनों का योग में से जो इसको घटाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला है 12 संख्याओं का, नीचे वाला है 13 संख्याओं का, तो इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या जुड़ी हुई है, उसी को हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लें पहले। 2 6 और 6 12, 7 और 4 11, 1 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 212.22। ऊपर 12 वाले का कितना है, 198। तो 2 2, 12 में से 8 गए 4, इधर क्या बचा, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ बचा 0। यानी कि 14.22 क्या बची, वो संख्या बची जो अशुद्ध है। यानी कि ये 7वीं संख्या थी, ये तो पता ही था हमें, बट 7वीं होने के साथ साथ ये अशुद्ध भी ही थी, तो मैं कह सकता हूं ये अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। शेष संख्याओं का औसत का मतलब है कि इस अशुद्ध को निकाल दीजिए और बाकी संख्याओं का निकाल दीजिए। तो ये 12 संख्याओं का योग है, इसमें से 7वीं गलत है, तो 7वीं को इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, तो 198.0 14.22, इसमें से अब हम इसको निकाल देते हैं। तो 7वीं संख्या अशुद्ध। ठीक है, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचा, यहाँ बचे 9 में से 2 गए तो 7 बचा, और 7 में से 4 गए तो 3 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 183.78 ये 6 संख्याओं का योग। जब 6 संख्याओं का योग पता है तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या, यानी कि 183.78। ठीक है, अब नीचे संख्या कितनी, 11, क्योंकि टोटल 12 संख्याएं थी, एक घटा दी हमने। ठीक है,
अशुद्ध निकाल दिया हमने, तो निकालिए 11 एकन 11, बचे कितने यहाँ पे 7, 7 73 हो गए, तो 11 छिक्की 66, ठीक है 66, 16 दशमलव कुछ आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। मैंने तो अंदाज से लिख दिया 16 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एवरेज हो गया और ये साथ में अशुद्ध संख्या होगा। क्वेश्चन आया समझ में आपके में? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैठा दूं इसे 35, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, पहली 4 का दे रखा है, अंतिम उसका दे रखा है, तो चौथी संख्या ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, इनका योग निकालेंगे, पहली 4 का दे रखा है और अंतिम 4 का दे रखा है, तो 8 का हो गया, तो 8 संख्याओं का योग निकाल लेंगे जैसे अभी निकाला था, और उसमें से पहली संख्या 7 जो हैं उनको घटा देंगे, चौथी संख्या निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, 9 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 25, बाद की 3 संख्याओं का औसत 24, अंत की तीनों का औसत 28, तो सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो इसको भी निकाल लेंगे आप, कि मैं निकाल दूं? चलो निकाल देता हूं। 9 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक, टोटल 9 है, पहली 3 का 25 है। देखो है कुछ नहीं, तो हम सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं बस। पहली 3 का 25 है, तो टोटल योग 75 है। फिर बाद वाली का दूसरी जो 3 है उनका 24 फिर 28, 3 संख्याएं टोटल 9 है। पहली 3 का 25, दूसरी 3 का 24, तीसरी 3 का 28, 24 72, ठीक है, 28 दिया 84, क्लियर। अब इस टोटल योग को निकाल लेंगे, 5 और 2 7 और 4 11, 7 7 14, 14 और 8 22 और 1 23, 231। टोटल संख्याएं कितनी? 9, तो 231 भागित 9 से आप इसको भाग दे देंगे, तो 9 दूनी 18, 5 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, चलो 5 बार चला जाएगा, 9 पंजे 45, ठीक है, 6 बचा 60, 9 6 54, 25.6 कुछ इसका एवरेज आ जाए, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ABCD का औसत वेतन दिया हुआ है, BCD का मासिक वेतन दिया हुआ है और D का दे रखा है, तो A का वेतन क्या होगा? इसको क्वेश्चन कर पाएंगे? चलो फिर मैं करा ही देता हूं, आप पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये 37 था, अब 38 लेता हूं, जो माइंड पे तो जोर डालते नहीं आप। ABCD का औसत दे रखा है 120, ABCD औसत वेतन 120 है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल जो इनका चारों का होगा तो 12 चौक 48, 480 रुपये होगा, चारों का 480 रुपये होगा। सॉरी ये 3 ही का दे रखा है, 12 थे 36, 360 रुपये होगा, ठीक है। और BCD का मासिक वेतन 135 रुपये है, BCD का मासिक वेतन 135 रुपये। देखो इसको 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, और दूसरे वाला बहुत शॉर्ट होगा, तो मैंने सोमवार मंगल वाला कराया था ना, उस टाइप से करके दिखाऊंगा इसका। इसका औसत वेतन 135 है, ठीक है, तो इसको भी 3, ये 3 है, तो ये भी 3 थे, तो इनको निकाल लेते हैं। 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, इन तीनों का हो गया 405। इसके बाद कहा उसने कि डी का वेतन 150 रुपये है, इसका वेतन इसने दे रखा है कि डी का जो वेतन है वो 150 रुपये है, तो ए का वेतन पूछ रहा है, क्लियर। अब इसमें एक चीज बताइए, BCD, अब इसमें इनका 405 है, बी और सी का अगर मैं निकालूं, क्योंकि डी का मेरे पास है तो मैं डी का यहां से घटा दूंगा, जब डी का घटा दूंगा तो BC का बचेगा, तो इसमें से 150 मैंने घटा दिया, ठीक है। 255 रुपये किसका आया? बी और सी का, ठीक है। अब एक बात समझिए, बी और सी का मुझे पता है तीनों का 360 है,
अगर बी और सी का इसमें से घटा दूं तो ए का रह जाएगा, बात क्लियर। तो 360 माइनस 255, 5 0 3 में 2 गए थे, 105 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आया। देखो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, ये बात समझिए। मैंने आपको बताया था कि पहले तीनों का एवरेज दिया है और इधर 3 का दे रखा है, तो ये चीज़ देखिए कि इनके एवरेज में, देखो हम यहीं से कर लेंगे इसको, ए बी सी डी। इनका एवरेज दिया है 120 और इसका दे रखा है 135, तो इनके एवरेज में कितने का डिफरेंस है, 15 का। इनके एवरेज में कितने का डिफरेंस है, 15 का। ठीक है, इसके बाद फिर हमें देखना है कि ये संख्याएं कितनी हैं जिनका दे रखा है 3, तो 15 गुणा 3, ये क्या हो गया, ये इन दोनों का डिफरेंस आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 45, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ये हमें पता चलेगा, ए और डी का डिफरेंस पता चलेगा कि या तो ए इससे 45 बड़ा होगा या डी उससे 45 बड़ा होगा। सबसे मेन बात अब हमें यहाँ से पता है कि एक बात देखनी कि डी बड़ा है या ए बड़ा है, तो देखो जिसका एवरेज बड़ा हो वो बड़ा है, तो बी सी डी का एवरेज बड़ा है, तो इसका मतलब डी बड़ा है। डी बड़ा है तो डी का हमें एवरेज दे रखा है 150, ये डी का वो दे रखा है, एवरेज नहीं है। ठीक है, डी की राशि दी हुई है 150। अब ये किस उससे क्या है, 45 फालतू है, 45 ज़्यादा है, क्योंकि ए और डी का 45, ए माइनस डी या डी माइनस, इसका मतलब होता है कि इसको मैं डी माइनस ए भी लिख सकता हूँ और ए माइनस डी भी लिख सकता हूँ। इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम इस तरह के डिफरेंस वाले चिन्ह को लिखते हैं। जो बड़ा होता है उसको घटा देते हैं। देखो ये 150 है तो इसमें से 45 मैंने घटा दिए, मुझे ए का पता चल गया 105। ठीक है, समझ में आया आपके में? इससे कर सकते हैं, इससे भी। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बता दो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये कुछ चलो मैं 45 तक इन क्वेश्चनों को करा देता हूं आपको। अब कुछ अलग चीज सीखते हैं, एक बात सीखते हैं। देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 12, और मैं आपसे इन सभी का योग करने के लिए कहूं। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कहां से, 1 से 12 तक। मैं आपसे कहूं कि 1 से 12 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो बहुत छोटी संख्या है, 12 तक आप लिख भी सकते हैं, उसको साथ के साथ जोड़ भी सकते हैं। 2 3 9 3 12 8 20 7 27 और 6 33 5 38 4 42 और 3 45 2 47 और 1 48 5 6 7, तो 48 और 4 3 7 78, इसका योग आ गया 78। बट सबसे बात मैं ये है कि अगर मैं कह दूं 1 से 120 तक की सभी संख्याओं को योग ज्ञात करें, तो शायद निकालना मुश्किल होगा ऐसे करके। तो इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, उसको आप समझिए। आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, 12 और 1, ठीक है, बटे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा ली गई संख्या, दी गई संख्या, यानी जितनी संख्याओं का योग निकालना है। तो पहली 1 से 12 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है, तो हमें पता है 1 से 12 तक कितनी संख्या होंगी, 12 होंगी। ठीक है, ये इसका योग होगा। देखो हमने पहले जोड़ा था, कितना बैठा था, 78 बताया था मैंने। इससे निकालते हैं, तो 12 और 1 13, तो 2 से इसे काट लो, 2 छिंग 12, 13 छिंग 78। आप किसी भी संख्या का योग निकाल सकते हैं। क्लियर?
अगर ये तो निकल के आ गया योग, अगर हम 1 से 12 तक की संख्याओं का एवरेज निकालें, क्या निकालें? एवरेज निकालें, तो एवरेज में क्या होगा? एवरेज बराबर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, योग बटे दी गई संख्या। जिन संख्याओं का योग हमें निकालना है उन संख्याओं की गिनती लिखनी है। यहां पर हमने कितनी संख्याएं ली थी? 12 संख्याओं का पूछ रखा था, तो 78 बटा 12, तो 12 छिंग 13 छिंग 78, 78 भागित 12, ठीक है। तो इसके निकालेंगे 12 सत्ते 12 छिंग 72, तो 6 दशमलव कुछ आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 6 दशमलव कुछ आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूं कि अगर मैं पहले योग ना निकालूं फिर योग देने के बाद भाग ना दूं, अगर मैं इन्हीं दी गई संख्याओं का डायरेक्ट एवरेज निकालूं, तो मैं कह सकता हूं पहली संख्या प्लस अंतिम भागित 2। अब आपको इनटू एन करने की जरूरत नहीं है। तो कोई योग निकालना है तो वो जितनी संख्याओं का उनका गुणा कर देना, अगर योग नहीं निकालना तो उसका गुणा मत करना। जैसे अगर मैं इसका ही डायरेक्ट निकालता तो 13 बटा 2 हो जाता, यानी 6.5 इसका एवरेज आ जाता, इन सभी संख्याओं का एवरेज आ जाता। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं। इसके बाद आपको किसी भी उसको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चनों करने में। एक कुछ और चीज़, ये बात समझ में आ गई, लिख लेना इनको। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रिक के बेस पर काम करेंगे आपके लिए। आगे देखिए, इसको मिटा के आगे लिखता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। अगर किसी संख्याओं में गैप समान है तो उनका एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? यही संख्या थी, इन सब में गैप कैसा है? सभी में एक एक का गैप है, यानी गैप समान है, तो बीच वाली संख्या ही इसका एवरेज होगी। देखो 3 इधर से काटी, 3 आपने इधर से काटी, और रह गई तो 3 इधर से काटी, फिर 3 इधर से काटी, 3 कट नहीं रही, 2 2 काट देते हैं, 2 इधर से 2 इधर से, संख्या बची 6 और 7, 2 बची। बिल्कुल मिडिल वाली संख्या ही एवरेज होती है। अब मिडिल में एक बच जाती संख्या तो एवरेज वही होती। अब यहाँ बची 2, तो 2 के लिए क्या करना है? दोनों का योग करना, बटे 2 कर देना। ठीक, जैसे इस बात को आगे समझते हैं। 2 4 6 8 10। आप अगर कोई कहे कि इन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो, तो इन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करने के लिए आपको इनको जोड़ना होगा, फिर भाग देना होगा। कैसे हम करते थे? 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। 30 बटा संख्याएं कितनी हैं? 3 और 2 5, तो 5 6 30, इसका 6 इसका एवरेज आ जाता। अब बट मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों तरफ से संख्याएं काटिए, 2 इधर से 2 इधर से, तो मिडिल में बची हुई संख्या भी इसका एवरेज होगा। तो ये आपका एवरेज हो गया डायरेक्ट, समझ गए? अच्छा, इसके बाद मैं ये भी बात कर सकता हूँ, मैंने बताया था अगर बीच में 2 संख्याएं बच जाती हैं मिडिल से, इधर 12 और होता तो 2 इधर 2 इधर, बीच में बची 2 संख्याएं। अगर 2 संख्याएं बचती हैं तो उन दोनों का योग करो, बटे 2 कर दो, 8 और 6 14, 7 इसका योग आ जाता। यानी कि इन दोनों के भी बीच की संख्या एवरेज होती है। यानी कि जैसे आपने निकाला 6 और 8 बच गए, अब इनके बीच में अब ये 2 बच गए, तो दोनों में से तो एक चूज करना मुश्किल है, तो आप इन दोनों के बीच की रख दो, काम खत्म। ठीक है, अब इसी चीज पे ये काम करते हैं आपके क्वेश्चन अगले। देखिए समझिए, इस बात को मिटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। योग नहीं पूछ रहा, सिर्फ औसत पूछ रहा। शायद इसमें कम हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत। इसका मतलब यह है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 +
प्लस 25, इन सभी का आपको क्या निकालना, औसत निकालना। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, अगर योग निकालना है तो इंटू n, यानी जितनी संख्याओं का आपको योग निकालना है। अगर पहले मैं आपको दोनों चीज समझा देता हूं, योग निकालना है तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 12 बटे 2 इंटू जितनी संख्याएं यूज की हैं, 25, ठीक है, और इंटू जितनी संख्याएं यूज की, क्योंकि 1 से 25 तक 25 ही संख्या होंगी, ठीक है। इसको कर देते हैं, तो 26 इंटू 25 बटा 2, 13 गुणा 25 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं औसत की, मुझे औसत निकालना है। औसत के लिए आपको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना है, यानी कि 26 बटा 2, यानी कि इनका एवरेज जो होगा इतना होगा। इसका एवरेज कितना होगा, 13। बस ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप ये चीज देखना, अगर आप वैसे करना चाहते हैं 1 और 2 3 और सभी को जोड़ो बटे 25 का भाग दो, एवरेज निकल के आ जाएगा, आएगा कितना, 13, ठीक है। चलो आगे और क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। चालीस क्वेश्चन है, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो ये तो प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 1, उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाती है। तो प्रथम 40 40 पूर्ण संख्या लेनी है, तो पहली संख्या 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और कहां तक जाएंगे, देखो 1 से अगर हम 40 तक जाते तो 40 संख्या हो जाती, बट हमें कहां तक जाना होगा, 39 तक। क्यों, क्योंकि 1 से 39 तक तो 39 संख्या हो गई, और इसमें 0 भी शामिल होगी तो संख्याएं हो गई 40। अब हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या बताया, पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो 0 प्लस 39 बटा 2, यानी कि 39 बटा 2 यानी कि 19.5, यानी कि 19.5। ये बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 कह रहा है कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 24 विषम संख्या, तो प्रथम 24 कहां से होंगी, एक विषम ज्ञात करनी। विषम कौन से थे, 1 3 5 7 9 11, चलो 10 तक ही रहने देता हूं, मेरी बात समझो पहले। 1 3 5 7 9, प्रथम 24 विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो ये बात समझो 24 विषम संख्या होंगी कहां तक, 10 तक। अगर मैं कह देता 1 से 10 तक विषम संख्या ज्ञात करिए, तो 1 से 10 तक विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 10 तक 5 विषम संख्या हैं। इस बात से यह बात समझ में आती है कि किसी भी सम संख्या तक आपकी आधी सम और आधी ही विषम होती हैं, यानी कि 10 तक 5 ही सम है, 5 ही विषम है। अगर 20 तक मैं ज्ञात करूं तो 10 ही सम है, 10 ही विषम है। तो 24 ज्ञात करनी है हमें, प्रथम 24 विषम संख्या, तो प्रथम 24 विषम संख्या कहां तक होंगी, 48 तक। प्रथम 24 विषम संख्या कहां तक होंगी, 48 तक, यानी कि 48 तक हमारी 24 विषम संख्या आ जाएंगी। बट लास्ट में विषम संख्या 48 तो है नहीं, क्योंकि 10 तक कितनी थी, 5 थी, बट लास्ट 10 तो थी नहीं, 9 थी। तो लास्ट कौन सी संख्या होगी, 47। लास्ट विषम संख्या क्या होगी, 47, यानी आपको अंतिम संख्या क्या है, 47। हमें अंतिम संख्या ही तो देखनी थी कि लास्ट संख्या क्या है, 47 है। पहली संख्या 1, यानी कि 1 से 47 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो सब में 2 का गैप है, 1 3 5 7 9, तो मैंने बताया गैप बराबर हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, या बीच वाली संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए। तो बीच वाली ज्ञात करने के लिए आपको सभी लिखनी पड़ेंगी। आपको क्या करना है, योग करना है बस। ये बात समझिए कि आधे ही सम होती, किसी भी संख्या तक आधे ही विषम होती।
ठीक है, किसी भी सम नंबर तक। तो 1 + 47/2 यानी कि 24 आया। अच्छा, अब यहां से एक बात और समझ में आई, मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहता था आपको, कि जहां तक आपको विषम संख्या निकालनी है, यानी अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज, तो 20, प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज 5, प्रथम 100 विषम संख्याओं का एवरेज 100, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट, जब इसने कहा था ही ना क्वेश्चन है कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का एवरेज याद करिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर 24 भी दे सकता था। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं, नोट करके लिख लेना, यह बात प्रथम के लिए ही लागू होती है बस। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n होता है, हमेशा n होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन पहले समझा देता हूं। प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो मैंने अभी बताया आपको कि जहां तक आप निकालते हैं आप आधी सम होती हैं, आधी विषम होती है। तो प्रथम 20 सम संख्या कहां तक होंगी, 40 तक। पहली क्या होगी, पहली विषम। अब पहली संख्या जो होगी 1 नहीं होगी, क्योंकि पहली संख्या सम कौन सी होती है, 2, जोड़ दो 2 4 6। तो इस तरह से 20 निकालनी है, प्रथम 20, प्रथम कहां तक होंगी, 40 तक होंगी। अंतिम संख्या 20 आपको सम लेनी होगी, पहली भी सम लेनी होगी। विषम करेंगे तो पहली भी विषम लेंगे, अंतिम भी विषम लेंगे। ये बात ध्यान रख लेना, किसी भी संख्या तक आधी सम आधी ही विषम होती हैं। निकाल दो, 40 + 2/2 यानी कि 42/2 यानी कि 21। अच्छा, 21 आया। तो अब यहां से क्या, एक चीज समझिए, सम के लिए नोट डालिए स्पेशल। प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। देखिए, अगर ये आपको चीज याद रही तो बढ़िया, डायरेक्ट n+1 जोड़ना नहीं है। अगर जब ये चीज समझ जाएंगे ना, बेस मजबूत होता है, तो ये सब चीज आप निकाल लेते हैं। तो n, ये n+1, ठीक है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा, ये सिर्फ कहाँ काम करेगा, प्रथम n सम संख्याओं की, प्रथम में ही काम करेगा। ठीक है, इसके बाद है देखो, अगर प्रथम से नहीं होता है, अगर बीच बीच से पूछ लेता है, तो वो आगे क्वेश्चन 2 हैं, दोनों को निकाल लेते हैं, डाउट ही खत्म हो जाएंगे सब। मिटा दूं, इन 2 क्वेश्चनों में चैप्टर भी खत्म है पूरा। बाकी फिर पिछले जो 46 से क्वेश्चन है 50 तक, वो तो मैंने पीछे सब करा ही दिए हैं, सॉल्व कर लेना उन्हें, ये मत कहना कराए नहीं। 43, बीस से 40 तक के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। 20 से 40 के बीच की, तो ये देख लो 20 से 40 के बीच में कितनी विषम संख्या होंगी। 20 से 40 तक हैं, तो हमें पता आधी होंगी, तो 20 से 40 तक कितनी संख्याएं, 20 संख्याएं टोटल। भाई 20 से 40 तक कितनी संख्याएं टोटल, 20 हैं। सम और विषम दोनों शामिल हैं जिसमें, तो आधी सम हो जाएंगे, आधी विषम हो जाएंगे, तो 10 विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, पहली संख्या निकाल लें। 20 के बाद कौन सी होगी संख्या पहली, 21, प्लस अंतिम कौन सी होगी, 39/2, हो गया काम, एवरेज निकल गया। 30 20 50 60/2 यानी कि 30 आ गया एवरेज। बताओ उसमें क्या दिक्कत थी। आपने पहली संख्या लिखनी है और अंतिम संख्या लिखनी है, एवरेज निकल के आ जाएगा। बस वो निकालनी है कि पहली कौन सी है और अंतिम कौन सी। 20 से 40 के बीच पूछ रहा था, बीच पूछ रहा था, तो 21 होगी पहली और अंतिम होगी 39। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 20 से 60 तक के सम संख्याओं का 25 से 60 तक सम संख्याओं निकालना है। देखो 25 से 60 तक, ठीक है। 60 के बीच की बोलता तो अलग बात थी, 60 तक बोल रहा है
तो 25 से, तो 25 के तुरंत बाद पहली सम संख्या 26 और अंतिम 60 लेंगे, ना कि 58। क्यों? क्योंकि 60 के बीच की नहीं बोला, 60 तक बोला है, तो 60 भी इंक्लूड होगी, बटा 2। 60 और 20 80, 86 बटा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 43 दूनी 86। अब आगे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 44 तक मैंने करा दिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है ना 45वां भी पहले करा दिया है, 46वां भी, 47, 48, 49, 50, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है।